देश में ये छात्र क्यों इस प्रकार की व्यवस्था झेलने के लिए तैयार होते हैं? वो आतंकवादी तो है नहीं, वो देशद्रोही तो है नहीं। मीडिया हो, एक प्रकार की विशेष मीडिया हो, उसका दोहरा रवैया क्यों होता है? क्योंकि सत्ता का चरित्र जो है वो बड़ा ही निष्ठुर होता है, बड़ा ही कठोर होता है, बड़ा ही लालची होता है। क्या वजह है कि उन्हें इन कांटों से होकर कल गुजरना पड़ेगा? छात्र कह रहे थे कि हमें इस वक्त लाइब्रेरी में होना चाहिए, लेकिन हम सड़क पे हैं। इन कटीले तारों को देखिए ध्यान से। ये कटीले तार पाकिस्तान के जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं ना जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, उनको रोकने के लिए लिया गया है। ये बैरिकेटिंग कर दिया गया है। जो कल विधानसभा यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है, वहाँ पे छात्र जाने वाले हैं। झारखंड के बात झारखंड की हो रही है, झारखंड के छात्रों की बात हो रही है। उनको रोकने के लिए इन कटीले तारों का इंतज़ाम किया गया, बैरिकेटिंग किया गया। ऐसे कटीले तार तो बॉर्डर पे हम अक्सर देखते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान का बॉर्डर हो, भारत बांग्लादेश का बॉर्डर हो, जहाँ पे घुसपैठिए एंट्री करते हैं तो उन्हें रोकने के लिए इस प्रकार की कटीले तारों का इंतज़ाम किया जाता है। लेकिन ये जो दृश्य है ये झारखंड के राजधानी रांची का है। यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पे छात्र आज पिछले 16 दिनों से बैठे हुए हैं। कल उनका विधानसभा घेराव होना है, वो जो मार्च है वो प्रस्तावित है। उसको लेकर देखिए अब सुरक्षा की तमाम जो तैयारी है वो कर दी गई है। ये जो हाईवे जाता है, ये सड़क सीधे झारखंड विधानसभा की तरफ जाती है। आगे हम वीडियो लगा दे रहे हैं, आप देख लीजिएगा। झारखंड विधानसभा अभी तो वो रोड ओपन है, क्लोज नहीं किया गया। लेकिन फिर सवाल खड़ा ये होता है कि मीडिया हो, एक प्रकार की विशेष मीडिया हो, उसका दोहरा रवैया क्यों होता है? या फिर सरकार हो, सभी सरकार, मैं जेएमएम बीजेपी या किसी की भी बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सत्ता का चरित्र जो है वो बड़ा ही निष्ठुर होता है, बड़ा ही कठोर होता है, बड़ा ही लालची होता है। वो किसी की बातों को नहीं सुनते। छात्र तो उनके लिए कीड़े मकोड़े हैं। लेकिन एक सवाल बनता ही ना कि अपने ही देश में ये छात्र क्यों इस प्रकार की व्यवस्था झेलने के लिए तैयार होते हैं? वो आतंकवादी तो है नहीं, वो देशद्रोही तो है नहीं, फिर उनके लिए इस प्रकार की व्यवस्था का इंतजामात क्यों किए गए हैं? क्या वो विधानसभा को भंग करने जा रहे हैं? क्या वो कब्जा करने जा रहे हैं? नहीं ना, वो सिर्फ शांतिपूर्ण अपना मार्च करने के लिए जा रहे हैं। शांतिपूर्ण जो उनका विधानसभा घेराव जो प्रस्तावित है उसके लिए जा रहे हैं। अब ऐसे में इतनी बड़ी बड़ी कटीले तारों का इंतजाम करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, आप सुरक्षा के लिए कर रहे हैं तो ये बैरिकेटिंग काफ़ी है, लेकिन सोच के देखिए जिन छात्रों को ये कांटे लगेंगे, जो छात्र लाइब्रेरी में होना चाहिए, आखिर क्या वजह है कि उन्हें इन कांटों से होकर कल गुजरना पड़ेगा या फिर इन कांटों का सामना करना पड़ेगा? सिस्टम की लापरवाही। वजह साफ है कि सिस्टम की जो लापरवाही है। छात्र क्यों बैठे हैं? शौक से तो बैठे नहीं हैं। मैं कल उनका कैंडल मार्च जो निकाला गया था उसमें प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। छात्र कह रहे थे कि हमें इस वक्त लाइब्रेरी में होना चाहिए, लेकिन हम सड़क पे हैं। क्यों हैं? क्योंकि जेपीएससी और जेएसएससी जो परीक्षाएँ ले रही है उसमें धांधली हो रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन फल कोई और पा रहा है, फल कोई और लेकर चला जा रहा है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास पावर है, जिसके पास सोर्स है, ये वही रास्ता है जो विधानसभा की तरफ जाता है। हम पूरा वीडियो आपको लगा दिए हैं, इसलिए ये सवाल ज़रूरी हो जाता है ना। ये देख के बड़ा ही मन विचलित सा हो गया कि ऐसे इंतज़ाम तो जंतर मंतर पे भी नहीं किए गए थे, जहाँ पे कांटे लगा दिए गए। वहाँ पे पुलिस ने बैरिकेटिंग की थी, ऊंचे ऊंचे बैरिकेटिंग की थी, 8-8 फीट 10-10 फीट की, लेकिन इन कांटों का कोई मतलब नहीं बना था। फिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कांटे लगे क्यों। अब ये देखिए, ये कोई पुराने कांटे नहीं है, एकदम तरोताज़ा नए कांटे लगाए गए। ये जो पिन इनसे प्लग किया गया है, ये पिन भी नए हैं, ये तार भी नए हैं, ये कांटे भी नए हैं, क्योंकि इनमें जंग भी नहीं लगा हुआ है। तो ऐसे में कोई ये नहीं कह सकता है कि ये बहुत पुराना कांटा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुँचे कि जो अधिकारी ये सलाह दे रहे हैं ना, वो भस्मासुर का काम कर रहे हैं। जो गलती मोदी सरकार ने जंतर मंतर पे किया, जो गलती मोदी सरकार ने दिल्ली में किया, कहीं वही गलती हेमंत सोरेन तो नहीं दोहरा रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो छात्रों का गुस्सा जाहिर तौर पे भड़क उठेगा। आगे क्या होगा हम कल पूरी कवरेज आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।